यहाँ पर आपसे यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि कितना पैसा कितना दिन, बस रेशियो इसी का निकालते हैं, ठीक है। कितना पैसा कितना दिन, रेशियो केवल इसी का निकालते हैं। तो ए का था आपका 2,000 रुपया, बी का था 3,000 रुपया और सी का था 5,000 रुपया। ए का 2,000, बी का 3,000, सी का 5,000। तो ए तो लगाया है 2,000 रुपया, कितना दिन तक। ए तो शुरुआत में आया था और 10 महीना के बाद जो लाभ का बंटवारा होगा तब तक साथ में है। इसका मतलब ए का 2,000 रुपया 10 महीना तक चलेगा। ये बात क्लियर हुआ। यस सर। सिमरन आपको, तन्वी आपको। यस सर। बी लगाता है 3,000 रुपया, मतलब बी भी तो शुरुआत में ही साथ में है। ए और बी साथ में आया था तो ए लगाया था 2,000, बी लगाया था 3,000। तो बी का 3,000 रुपया, लेकिन लगा कितना दिन तक, तो आप बोले कि 3 महीना के बाद बी अपना पैसा निकाल लेता है। तो उस व्यवसाय में बी का पैसा कितना दिन तक लगा रहा, बताइए। 3 महीना। केवल 3 महीना रहेगा। मान लीजिए जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना रहा, 3 महीना खत्म, निकाल लिया पैसा, अप्रैल से इसका पैसा नहीं लगा। ये बात क्लियर है। बी का पैसा केवल 3 महीना तक, और 3 महीना बीतने के बाद मार्च जब खत्म हो जाता है तो मान लीजिए अप्रैल से ये घुसता है सी। तो सी 5,000 रुपया लगाकर आता है, 5,000 रुपया लगाता है उस बिजनेस में, और ये कितना दिन तक चलेगा, तो उसका पैसा 10 महीना के बाद लाभ का बंटवारा है तो 7 महीना तक चलेगा पैसा उसका। यहाँ से ए का 2,000 रुपया 10 महीना तक, बी का 3,000 रुपया 3 महीना तक, सी का 5,000 रुपया 7 महीना तक। तीनों जीरो सब में काटेंगे तो बचेगा यहाँ पर 10 गुना 20, 3 या 9 और 7 35, 9 और 35 का रेशियो बन के आएगा। क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, तो केवल रेशियो पूछता तो यही लिख के छोड़ देते, और कहता कि लाभ का बंटवारा बताइए कितना कितना रुपया होगा। तो जो टोटल प्रॉफिट देख लेंगे कितना दिया हुआ, टोटल प्रॉफिट आपका 100 रुपया दिया हुआ है। तो रेशियो का सम मिला के 64 है, तो 64 रेशियो का मान बोलेंगे 100 रुपया। तो एक रेशियो का मान 100/64, तो 1 रेशियो का वैल्यू मालूम चल गया, तो 20 रेशियो का मान कितना, तो 20x/64। 9 रेशियो का मान कितना, तो 9x/64। 35 रेशियो का मान कितना, तो 35x/64। आपसे बोला कि अगर यहीं पर x का मान 64 बोल देते तो क्या लिखते, तो 64 रेशियो का मान सम ऑफ रेशियो 64, 64 रेशियो का मान 6400, तो 1 रेशियो का वैल्यू 100 बन के आता। तो यहाँ से बोलते 2,000, यहाँ से बोलते 900, यहाँ से बोलते 3500, बस यही आपका आंसर हो जाता है। तो x पर आप समझ गए हैं, क्वेश्चन बनेगा, आप बना दीजिएगा। यहाँ तक ठीक है। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। अब ये जो पार्टनरशिप हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये जो आपका पार्टनरशिप है, इसी में समझिए, ये तो पार्टनरशिप का मतलब साझेदारी की, जो धंधा पानी करते हैं आप, उस प्रक्रिया को बोलते हैं साझेदारी, ठीक है। और इसमें इन्वॉल्व जो भी लोग हैं, जो भी पर्सन इसमें इन्वॉल्व है, उसको बोलते हैं पार्टनर, साझेदार। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है उसको बोलते हैं पार्टनर, इसको बोलते हैं पार्टनर, जो भी लोग इन्वॉल्व है। तो ये पार्टनर होता है दो तरह का। दो तरह का क्या है, एक को बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। ग्रामर में अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, बस यस सर। सोचिए, एक है एक्टिव पार्टनर, दूसरा है पैसिव पार्टनर। तो ये एक्टिव पार्टनर का मतलब क्या समझिएगा, इसको बोलेंगे एक्टिव पार्टनर का मतलब वर्किंग पार्टनर, और पैसिव पार्टनर का मतलब बोलेगा स्लीपिंग पार्टनर। ये वर्किंग और स्लीपिंग से क्या मतलब है, ये एक्टिव और पैसिव से क्या मतलब है। तो एक्टिव पार्टनर जो वर्किंग पार्टनर है ना, ये आपका काम में पैसा लगाया है और पूरा काम धंधा को देखता भी है।
ये वर्किंग पार्टनर है। जब कोई आप व्यापार करते हैं तो उसमें ये पैसा तो लगाया ही है, साथ में देखभाल भी करता है, मतलब फिजिकली इन्वॉल्व है उसमें। लेकिन जो स्लीपिंग पार्टनर है वो केवल पूंजी लगाया, कैपिटल लगाया, पैसा लगाया, लेकिन फिजिकली इन्वॉल्व नहीं है। वो पैसा लगा के साइड हो गया है और आप उसको बोल रहे हैं, अब वो जो घाटा होगा या फायदा होगा, प्रॉफिट और लॉस में वो आपका साझेदार रहेगा। ये बात को समझ में आया? मतलब फिजिकली, ये फिजिकली नॉट प्रेजेंट है इन द बिजनेस, और जबकि ये आपका फिजिकली प्रेजेंट है। ये कुछ बात समझ में आया नहीं बच्चा लोग? Yes, sir. Yes, sir. जो एक्टिव पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर है, वो बिजनेस का काम करता है, जबकि दूसरा जो स्लीपिंग पार्टनर है वो पैसा केवल लगाता है, उसके प्रॉफिट लॉस का भागीदार है, लेकिन वो देखने के लिए नहीं बैठा होगा। जरा सोचिए कि अब अगर ये भी लगाया है 2000 रुपया, एक बार सोच के देखिए कि ए भी लगाया है 2000 और बी भी लगाया है 2000 रुपया। ए लगाया है 2000 और बी भी लगाया है 2000 रुपया, और आपसे अगर कहे कि 1 साल के बाद लाभ का बंटवारा करते हैं, अगर प्रॉफिट हमारा है, अगर हम आपसे बोले कि प्रॉफिट हमारा 1200 रुपए का है, तो बताइए कितना मिलेगा ए को, कितना मिलेगा बी को? 600। सोच के बताइएगा। ए के लिए बोला कि ये आपका एक्टिव पार्टनर है, बी के लिए बोला कि ये आपका स्लीपिंग पार्टनर है। ए भी लगाया है 2000 रुपया, बी भी लगाया है 2000 रुपया। प्रॉफिट हुआ है 1 साल के बाद 1200 रुपया, तो कितना कितना बांटिएगा? आपके मन में आएगा कि जब 2-2 हजार रुपया दोनों लगाया है, जब पैसा का इन्वेस्टमेंट बराबर का है, तो जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसमें बराबर का हकदार होगा। तो आपके मन में आया कि सर ए को भी दे दीजिएगा 600 रुपया और बी को भी दे दीजिएगा 600 रुपया। यही ना मन में आया अभी? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर यहाँ पर ये एक्टिव पार्टनर और ये पैसिव या स्लीपिंग पार्टनर का चर्चा नहीं होता, केवल ये कहा गया होता कि किसी व्यापार में दो आदमी ए और बी क्रमशः 2-2 हजार रुपया लगाकर शामिल होते हैं या शुरुआत करते हैं, 1 साल के बाद या कुछ समय के बाद लाभ का बंटवारा होता है। लाभ अगर 1200 रुपए का हो, बताइए दोनों को कितना कितना मिलेगा? तो दोनों को बराबर बराबर पैसा मिलेगा। चूंकि दोनों का इन्वेस्टमेंट बराबर था, तो प्रॉफिट का भी शेयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब है 600 रुपया। आप इसको डिटेल्स में बनाते तो क्या लिखते? 2000 गुना 1 साल, कितना भी लिखते 2000 गुना 1 साल। 2000 से 2000 कैंसिल, रेशियो बनता 1:1 का। 1:1 का मतलब कितना लिखते? एक में एक जोड़ के 2 बोलेंगे। 2 रेशियो का मान बोलते 1200 रुपया, 1 रेशियो का मान बोलते 600 रुपया। बस यहीं से पकड़ा देते 600 रुपया। मतलब पैसा बराबर जैसे ही लगाया वैसे ही उसको 2 आधा कर दीजिएगा, प्रॉफिट अलग अलग लगेगा। लेकिन सोचिए कि क्वेश्चन में पहले आपको दे दिया गया है कि ये एक्टिव पार्टनर है और एक के बारे में बोल दिया कि वो स्लीपिंग पार्टनर है। जब कभी क्वेश्चन में एक्टिव और स्लीपिंग के बारे में बात होगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा, नॉर्मल सोचिए ना कि 2 आदमी जब पैसा लगाता है, एक आदमी पूरा दिन रात लगा हुआ है। सोचिए कि आप कोई दुकान खोले हैं, आप और हम 2 आदमी मिलकर दुकान खोले हैं, कोई भी दुकान जैसे ही खोले, सोचिए आप भी दिए 2000 रुपया, हम भी दिए 2000 रुपया। ध्यान से समझिएगा। अब क्या हुआ, तो आप सुबह से लेकर रात तक दुकान में अकेले अपना आते हैं, दुकान में सब काम करते हैं, चल जाते हैं, और हम केवल पैसा लगा दिए और साइड हो गए। 2000 रुपया लगा के साइड हो गए। हम उसमें भी नहीं जाते हैं, जिस समय बंटवारा करेगा उस समय हम हाजिर होंगे। तो क्या आपके मन में कुछ आएगा कि नहीं? आपके मन आएगा सर। क्या आएगा? आपके मन में आएगा कि आप पूरा खटते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और जो आपका पार्टनर है वो पैसा लगा के साइड हो गया है, तो भाई कैसे उसको पूरा लाभ मिलेंगे बराबर बराबर? कुछ बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. अगर दोनों मिलके सुबह शाम खटता, जितना काम ए करता उतना ही काम बी करता, तो होता है कि भाई ठीक है, पूंजी भी लगाया, दोनों का मेहनत बराबर है, पैसा भी बराबर बराबर बटेगा। लेकिन एक आदमी पैसा लगा के काम कर रहा है, दूसरा आदमी पैसा लगा के साइड हो गया,
तो मन में आएगा ना कहीं कि भाई उसको कुछ कम पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं था, फिजिकली इन्वॉल्व नहीं था, उसका कोई काम नहीं, खाली पैसा लगा के बैठा हुआ। समझते हैं ना? तो यस सर। जब कभी भी इस टाइप का केस बनेगा तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कौन वर्किंग पार्टनर है, कौन स्लीपिंग पार्टनर है, ऐसा करके बोल देगा कि कोई बी साइलेंट पार्टनर है या स्लीपिंग पार्टनर है, पैसिव पार्टनर है, ऐसा करके बोलेगा। ए के बारे में बोलेगा कि ये वर्किंग पार्टनर है या एक्टिव पार्टनर है। जब कभी भी एक्टिव और स्लीपिंग के बारे में, वर्किंग पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर के बारे में बात होगा, तो ये हमेशा कहेगा कि जो वर्किंग पार्टनर है उसको कुछ ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। मतलब क्या डिसीजन होगा कि जैसे ही दोनों पैसा लगाया है बार बार बराबर बराबर, तो ये बिजनेस के शुरू होने के पहले ही डिसाइड हो जाता है कि हम वर्किंग पार्टनर है और आप स्लीपिंग पार्टनर है। पहले बी बता देगा कि भाई हम आपके साथ फिजिकली इन्वॉल्व नहीं रह पाएंगे, बिजनेस सारा आपको देखना है, ए को देखना होगा पूरा बिजनेस। तो भाई ए बोलेगा ना कि जब सारा काम धंधा हम करेंगे तो पैसा कैसे बराबर बराबर बटेगा। तो यहाँ पर कहानी ये बन के आता है कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10%, 20%, कुछ भी 25% ऐसा सोचते हैं। ये पैसा मान लीजिए आप बोलते हैं कि 25% जो जाएगा वर्किंग पार्टनर को। पहला कहानी, वर्किंग पार्टनर के पास पूरे प्रॉफिट का 25%, चाहे 10%, 20%, जितना पर डिसाइड हो, ये पहले डिसाइडेड होता है कि जितना भी पैसा कमाएंगे उसका 25% मान लेते हैं। तो बोलिएगा कि ये जाएगा वर्किंग पार्टनर के पास, बाकी जो पैसा बचेगा उसमें फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों को। जैसे तब तो किसी को अखड़ेगा नहीं ना। मान लीजिए कि 2000 दोनों लगाया, ए पूरा लग के काम करता है, बी कोई काम नहीं करता है, तो दोनों को बराबर बराबर मिलेगा, तब तो झगड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? बिजनेस टूट जाएगा पहले ही। और अगर आप यहाँ सर ये बोल दिए कि भाई 1200 रुपए का लाभ है, जितना रुपए का लाभ होगा उसका 25%, एक चौथाई, मतलब 300 रुपया आप निकाल के दे दीजिए पहले एक। भाई तुम मेहनत किया है, तुम अपना 300 रुपया पकड़ो, 1200 का 25%, एक चौथाई, 300 रुपया तुम पकड़ो। अब जो बचेगा 900 रुपया ना, इस 900 रुपया को हम लोग बांटेंगे। तब तो भाई किसी को दिक्कत नहीं है, कोई इतराज नहीं। अब ये 900 रुपया बटेगा। यहाँ तक कुछ बात समझ में आया? यस सर। यस सर। कुछ समझ में आया रे सिमरन? आपसे कहा गया है कि प्रॉफिट आपके पास 1200 रुपया था, इसका 25% का मतलब है 25% और 1200 जो निकालिएगा तो इसका आधा 600, उसका आधा 300। 300 बोल दीजिएगा कि 300 रुपये आप दे दीजिएगा पहले ए को एज ए वर्किंग पार्टनर। एज ए वर्किंग पार्टनर है, ये फिजिकली प्रेजेंट है। अब जो रेस्ट प्रॉफिट बचता है आपके पास 900 रुपया, इसमें बंटवारा होगा ए और बी का इक्वल इक्वल। चूंकि दोनों लगाया था 2-2 हजार रुपया, तो दोनों लगाया है 2-2 हजार रुपया। सोचिए, तो इसका मतलब 1:1 का रेशियो, बराबर बराबर बांट दीजिए। तो बराबर बराबर बांटने का मतलब कितना, 900 रुपया में। तो बोलिए कि मिलेगा 450 रुपया, बी को भी मिलेगा 450 रुपया, ए को भी मिलेगा 450 रुपया, बी को भी मिलेगा 450 रुपया। किस में? तो 900 रुपया में। तो सोचिए कि ए का टोटल कितना प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ ए कितना। तो ए का प्रॉफिट तो 450 यहाँ से और 300 यहाँ से, मतलब ए को मिलेगा कुल मिला के 750 रुपया, जबकि बी को कितना मिलेगा 450 रुपया। प्रॉफिट ऑफ बी कितना, 450 रुपया। अब तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा कि भाई ए वर्किंग पार्टनर था तो इसको 300 रुपया ज्यादा, ये स्लीपिंग पार्टनर था अपना 300 कम, 450 इसको मिलेगा, 750 इसको। टोटल प्रॉफिट हमारे पास 1200 रुपया था, बंटवारा हो चुका है। कुछ बात समझ में आया? दिक्कत है तो क्रॉस करिए अभी ये। समझ गए सर। चलिए ठीक है, बाकी दोनों बच्चा म्यूटेड है, दोनों को समझ में आ गया तो ठीक है। दिक्कत है ना विकास बाबू?
सर दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। अब जरा हमको बताइए कि ए और बी आपसे कह दिया कि बिजनेस से फिर से 2000 पकड़िए और इसको 3000 पकड़िए। इसको बोल दिया गया यहाँ पर कि ये है वर्किंग पार्टनर और इसको बोल दिया गया ये है स्लीपिंग पार्टनर। डिसाइड हुआ कि 10% इसको देना है प्रॉफिट का, पहले 10% देना है और इसको बोल दिया कि टोटल प्रॉफिट है 1200 रुपया। तो बोला कि बताइए प्रॉफिट ऑफ ए कितना, प्रॉफिट ऑफ बी कितना, ये बताना है आपको। प्रॉफिट का 10% ए को देते हैं, सोच के बताइए। सिमरन बनाई है 500 रुपया, फिर बनाई है 375। अनम्यूट होके बताओ रे तन्वी और सिमरन, कितना कितना हुआ, तुरंत म्यूट हो जाती है तुम लोग। तुम्हारा कितना रे? सर ए को मिलेगा टोटल प्रॉफिट 552 रुपया एक को मिलेगा 552। अच्छा, और बी को 648। ये तो बहुत भारी तुम जुलुम कर दिया रे। देखते हैं। सिमरन तो बता दी अपना अपना। सिमरन टोटल प्रॉफिट जब 1200 रुपया था तो तुम 375 समझा रही है, तो हिसाब कहाँ हुआ? बाकी में तुम मार गई क्या सिमरन? यस सर। 375 रुपया बोल रही है ए को देंगे, 375 रुपया बी को देंगे, तो 375 750 रुपया, तो बाकी पैसा क्या कर दी? 450 गायब कर दी। तुम तो खुश नहीं थे रे, दोनों का बंटवारा करके बाकी पैसा लेके निकल जाएगी वहां से। तन्वी तुम्हारा रे, सर समझ में नहीं आया क्या? समझ में आया लेकिन आप बना नहीं। बनाए कैसे समझिए। तीनों आदमी क्या काम करिएगा। पहला कहानी तो ये बनेगा कि जो 1200 रुपया प्रॉफिट था इसका तो 10% वर्किंग पार्टनर को देना है। ये सर क्लियर है उसका ना पहले भाई? निकाल लेंगे, उसको पहले 10% का। हाँ, पहले 10% निकालिएगा। तो 1200 का 10% मतलब 120 रुपया। हम्म, 1200 का 10% 120 रुपया। तो 120 रुपया तो पहले साइड कर दीजिए ए को देने के लिए, भाई ए को 120 रुपया ज्यादा मिलना है, खत्म। 1200 में से 120 जाएगा तो 1080 रुपया का बंटवारा होगा ए और बी के बीच में। ये बात कुछ समझ में आया यस सर। विकास बाबू? यस सर। तन्वी समझ में आया? यस सर। पहला कहानी की टोटल प्रॉफिट 1200 में से 10% 120 रुपया साइड कर दीजिए, जो वर्किंग पार्टनर है, जो काम धंधा में लगा हुआ है, उसके लिए 10% मतलब 120 रुपया ए को मिलना है। अब ए और बी के बीच का रेशियो कितना, तो बोलिएगा 2:3 का रेशियो, 2:3 का रेशियो। आज झगड़ा किया रे, म्यूट हो जाओ तुम लोग, बीच बीच में झगड़ा फंसा देता है क्या रे? अब यहाँ पर 2 और 3 का रेशियो है, तो 2-3 का रेशियो सम निकाल दीजिएगा तो बोलिएगा 5। तो 5 रेशियो का मान कितना, तो टोटल बच के आता है 1080, 1080। एक रेशियो का मान कितना, 16 × 5 = 80, 216 बोल दीजिएगा। एक रेशियो का मान 216। यहाँ से पुट करिएगा तो क्या लिखिएगा, 432। यहाँ से करिएगा तो 648। ठीक है था रे विकास तुम्हारा, 648। और ए को कितना मिलेगा, तो 120 पहले से मिल रहा था इसको 120 पहले से मिला था। तो इसी को ए को बोल रहे थे हम लोग कितना, 552 रुपया ए को, और इसको बोल रहे थे आप 648 बी को। विकास ठीक था रे तुम्हारा, समझ में आया? सिमरन, तन्वी, यस सर। विकास, यस यस सर, समझ सर। हाँ गए सर। अब दिक्कत नहीं ना इसमें? नहीं नो सर। सर। नहीं। एक बार जो पढ़े हैं इस सबको ढंग से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? यस सर। एक बार ढंग से इसको पहले देखने का कोशिश करिएगा, जो समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा फिर कल डिस्कस करेंगे।
ठीक है। यस सर। यस सर। सर ये